हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम वेन डायग्राम के सेट 7 के बारे में बात करेंगे और उससे मिलने वाली लर्निंग्स को आके इस पेज पे लिखेंगे। तो आओ अब सेट देखते हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग अपनी रफ कॉपी में 15 मिनट्स के लिए इस सेट को खुद से ज़रूर ट्राई करें। आई होप सबने इस सेट को खुद से ज़रूर ट्राई कर लिया होगा। अब हम इस सेट को सॉल्व करेंगे। अ कंट्री हैज़ बिल्ड 1600 पावर प्लांट्स to serve multiple purposes. The purpose are classified as electricity generation, water purification, agricultural irrigation and others. ठीक है। A power plant can serve multiple purpose. However, a power plant serving either E, W or A does not serve O मतलब others। आओ इसका मतलब देखते हैं। तो इस बात का मतलब क्या है कि टोटल पावर प्लांट कितने हैं? टोटल पावर प्लांट है 1600। ठीक है। तो अगर कोई पावर प्लांट ई एक्टिविटी करता है तो क्या वो ओ करेगा? नहीं, वो ओ नहीं करेगा। अगर कोई पावर प्लांट डब्ल्यू एक्टिविटी करता है क्या वो ओ एक्टिविटी कर सकता है? नहीं, वो अदर एक्टिविटी नहीं कर सकता। अगर कोई ए एक्टिविटी कर सकता है वो अदर्स वाली एक्टिविटी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इस लाइन का मतलब आई होप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अगर कोई पावर प्लांट ई एक्टिविटी करता है तो क्या वो डब्ल्यू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। वो ए भी कर सकता है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि अगर कोई पावर प्लांट ई एक्टिविटी करता है तो वो सिर्फ डब्ल्यू भी कर सकता है। कोई पावर प्लांट ई एक्टिविटी करता है तो वो सिर्फ ए भी कर सकता है, मतलब ई के साथ ए भी कर सकता है। वो ई, ए और डब्ल्यू तीनों भी कर सकता है। ऐसे ही बाकी सबके साथ होगा। पर क्या वो ओ कर सकता है? नहीं, वो ओ नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ भी जो पावर प्लांट डब्ल्यू एक्टिविटी करते हैं, मतलब डब्ल्यू कौन सा था? वाटर प्योरिफिकेशन में हेल्प करते हैं, वो ई भी कर सकते हैं, वो ए भी कर सकते हैं, लेकिन वो ओ नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है ना, हाउएवर अ पावर प्लांट सर्विंग आइदर ई, डब्ल्यू और ए, इन तीनों में से कोई भी ऐसा पावर प्लांट है जो ये करता है तो वो ओ नहीं करता है। ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, आगे के हिंट्स पढ़ने से पहले इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो इसका वेन डायग्राम हम दो तरीके से बना सकते हैं। क्या है वो दो तरीके? एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पे अगर बनाऊं कि ये टोटल तो कितने थे? टोटल तो 1600 थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनाऊं जो ई एक्टिविटी करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं, उसका गोला ये रहा। जो डब्ल्यू करते हैं, वाटर प्योरिफिकेशन करते हैं, उसका गोला ये रहा। और जो एग्रीकल्चर इरिगेशन करते हैं ए, उसका गोला ये रहा। तो ये और ये और ये। अच्छा, अब एक बात मुझे बताना, इस और का मतलब क्या होता था? ये और मैंने आपको पढ़ाया था ना, इस और का मतलब यूनियन नहीं होता था। मैंने आपको बताया था ये कॉन्सेप्ट वीडियोस के अंदर। ई और डब्ल्यू और ए, ये मतलब है ना, ये लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है डज नॉट सर्व ओ, मतलब इन तीनों का जो यूनियन है, ये रहा, इन तीनों का जो यूनियन है ओ इसके बाहर आएगा। तो मैं बाहर एक गोला बना के उसको ओ बुला दूं ना, यहाँ पे एक गोला बनाऊं और बोल दूं ये ओ वाले का गोला है। सबको समझ में आ गया ना और का मतलब क्या था? मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ कि और एंड का मतलब क्या होता है। आओ यहाँ पे लिख देते हैं एंड और। इसका मतलब सेट थ्योरी या वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है? और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में भी बताया था मैंने, और का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। आई होप सबको ये टेबल याद होगा। ये टेबल याद होता तो आप इस इंग्लिश में लिखी हुई चीज को बहुत ही तेज मैथमेटिकली लिख पाते। ठीक है। ये याद होना बहुत जरूरी है। तो एक तो वेन डायग्राम बनाने का ये मेथड है, मेथड वन। एक और मेथड हो सकता है इसका। आप मुझे बोलोगे सर ये तो 4 पेरीमीटर वाला वेन डायग्राम है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, ये तो 4 पेरीमीटर वाला वेन डायग्राम है। तो आओ 4 पेरीमीटर बना लेते हैं। कुछ पावर प्लांट ई वाला काम करेंगे, कुछ डब्ल्यू वाला करेंगे, कुछ ए वाला करेंगे और कुछ अदर वाला करेंगे। यही बात दे रखी है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये मेथड 2 देख रहे हैं अब हम। तो ई, डब्ल्यू, ए और ओ। और क्या दे रखा है? ई, डब्ल्यू और ए का जो इंटरसेक्शन है उसके अंदर वो ओ नहीं करेंगे, अदर्स वाला काम ही नहीं करते वो लोग। तो क्या यहाँ पे कुछ आ सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जीरो आएगा। आप बोलोगे यहाँ पे जीरो क्यों आएगा? यहाँ पे जीरो इसलिए आएगा कि कोई पावर प्लांट है जो एग्रीकल्चरल इरिगेशन करता है,
तो वो अदर्स वाली एक्टिविटी कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई भी पावर प्लांट नहीं होगा जो एग्रीकल्चर इरिगेशन करता है और अदर भी करता है। सिमिलरली ऐसा कोई पावर प्लांट नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है ऐसे कितने लोग हैं जो ए करते हैं, डब्ल्यू करते हैं और ओ करते हैं। यही बताता है ना। आपको याद है ना, ये एग्जैक्टली 3 वाले होते हैं। तो इस रीजन के हिसाब से कौन कौन सी 3 एक्टिविटी थी? डब्ल्यू वाली, देखो ये ए में भी आ रहा है, ए वाली, और अदर वाली। ये ई के तो बाहर है क्योंकि ई का टावर तो ये रहा, ये ई के तो बाहर है, तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे हर जगह 0 लिख देंगे, ओनली अदर वाले रीजन को छोड़ के। यहाँ कोई नंबर आएगा, 10 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 10 आएगा जैसे, 11 आएगा जैसे, पर इसके अलावा जितने भी रीजन होंगे अदर वाले, उन सब में 0 आ जाएगा। तो आप कोई सी भी मेथड से कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेथड 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं मेथड 1 के लिए। ये बाहर मैंने अदर वाला गोला बना दिया, EWA, और अदर वाला बाहर है। टोटल हमारे पास से 1600। ठीक है, इतना क्वेश्चन आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नोन अबाउट द पावर प्लांट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ पावर प्लांट्स सर्विंग E, W एंड A, दो नॉट नेसेसरीली एक्सक्लूसिवली, आर इन द रेशियो 2:1:1। आओ फर्स्ट पॉइंट का मतलब देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या है? इस ब्रैकेट का मतलब क्या है? दो नॉट नेसेसरीली एक्सक्लूसिवली, इसका मतलब नंबर ऑफ पावर प्लांट्स सर्विंग ई, नॉट एक्सक्लूसिवली ई। यही मतलब है ना इसका। इसका मतलब है नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग ई, नॉट एक्सक्लूसिव। पावर प्लांट सर्विंग डब्ल्यू, विच आर नॉट एक्सक्लूसिव। पावर प्लांट सर्विंग ए, विच आर नॉट एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ अब यहाँ पे? नॉट एक्सक्लूसिव टू ई। इसका मतलब, इस बात का मतलब है एन ई। ये बात इसलिए लिखी हुई है ताकि आप इसको ओनली ई ना समझ लो, इसीलिए यहां लिखा हुआ है दो नॉट नेसेसरीली एक्सक्लूसिवली। मतलब नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग ई, नॉट एक्सक्लूसिवली ई। इसका मतलब, इस नॉट एक्सक्लूसिव लिखने का मतलब है आप ये ना समझ लो कि ये ओनली ई है, क्योंकि ये ओनली ई नहीं है, ये टोटल ई है। ये है, ये पूरे का दे रखा है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, बस कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था। अब मैं दोबारा एक बार पढ़ देता हूँ। द नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग ई, अभी इनको भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ। दो नॉट नेसेसरीली एक्सक्लूसिवली, मतलब ऐसे नंबर ऑफ पावर प्लांट जो ई को सर्व करते हैं, और ओनली ई नहीं, एक्सक्लूसिवली ई को नहीं, ई के अंदर और भी आ सकते हैं ना। एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 वाला रीजन भी आता है ई के गोले में, तो आप ध्यान से देखो। तो नॉट एक्सक्लूसिवली का मतलब है सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही, पूरे ई की बात हो रही है। सिर्फ एक्सक्लूसिवली ई की बात नहीं हो रही, नॉट एक्सक्लूसिवली, इसका मतलब पूरे के पूरे ई की बात हो रही है। तो यहाँ पे फुल ई की बात हो रही है। नॉट एक्सक्लूसिवली लिखने का क्या मतलब है? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे फुल ई की बात हो रही है, फुल ई के सर्कल की बात हो रही है। ये है नॉट एक्सक्लूसिवली लिखने का मतलब। और किसकी बात नहीं हो रही? ये नॉट लिखने से किसकी बात नहीं हो रही? नॉट ओनली ई। समझ गए ना? नॉट ओनली ई का क्या मतलब है? नॉट ओनली मतलब फुल ई सर्कल। सिमिलरली हमने आगे भी लिख दिया। अब ये क्या दे रखा है? एन ई इज टू एन डब्ल्यू इज टू एन ए, कितना दे रखा था? 2:1:1। इस, ये हमें फर्स्ट पॉइंट से मिला, तो इस चीज को हम 1 बुला देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या दे रखा है। द नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग ऑल द 3 पर्पस इज 100। ठीक है, डायरेक्ट ही दे रखा है, ऑल द 3 वाले तो 100 है, हमने पुट कर दिया। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ पावर प्लांट्स एक्सक्लूसिवली सर्विंग डब्ल्यू इज द सेम एज द नंबर ऑफ पावर प्लांट एक्सक्लूसिवली सर्विंग ए। ठीक है, एक्सक्लूसिवली सर्विंग डब्ल्यू और ए वाले सेम है, तो एक्सक्लूसिवली सर्विंग, अब समझ गए आप? अब ये थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? नंबर ऑफ पावर प्लांट डब्ल्यू एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मतलब ओनली डब्ल्यू हो गया, क्योंकि हमने ऊपर देख लिया नॉट एक्सक्लूसिव मतलब नॉट ओनली ई था, एक्सक्लूसिवली डब्ल्यू मतलब ओनली डब्ल्यू हो गया। अब तो बात समझ में आ गई होगी ना। ये किसके बराबर दे रखा है? एक्सक्लूसिव ए के बराबर दे रखा है, तो ओनली ए लिख देता हूं, तो इसको एक्स बुला देते हैं,
इसको x बुला देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस नंबर इज 30% ऑफ द नंबर ऑफ पावर प्लांट एक्सक्लूसिवली सर्विंग ई। ठीक है, तो जो ये x हमने लिया था, इज, इसका मतलब इज इक्वल टू होता है 30% ऑफ नंबर ऑफ पावर प्लांट जो एक्सक्लूसिवली सर्विंग ई है। ये है ना, ये मैंने बिल्कुल सही लिखा है, तो यहां लिख देते हैं x इज इक्वल टू 30% ऑफ n ओनली ई। ठीक है, तो ओनली यहां से कितना आएगा, ओनली ई यहां से आ जाएगा। ठीक है, अब मैं x के नीचे 30 ले जाता हूं और n ओनली ई के नीचे 100 ले जाता हूं। एक 0 से 0 कट गया, x के नीचे 3 बना, n ओनली ई के नीचे 10 आ गया। तो n ओनली ई कितना हुआ, n ओनली ये हो गया 10x/3। अब मैं जाके ना यहाँ पे 10x/3 लिख देता हूं। ठीक है, पर यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया ना, ये मैं फ्रैक्शन नहीं चाहता, तो आओ एक वेन डायग्राम और बनाते हैं और सोचते हैं कि इस फ्रैक्शन को कैसे रिमूव करेंगे। अब ऑब्वियसली एग्जाम में आपको इतने सारे वेन डायग्राम नहीं बनाने, आप छोटा सा वही कट करके लिख सकते हो, पर क्योंकि आपके नोट्स के अंदर ये बात ढंग से रहे, इसलिए मैं फटाफट दोबारा बना ही देता हूँ। 100 था EWA। अच्छा, यहाँ पे क्या था, x और यहाँ पे था 10x/3। अब सोचो मैं इस x को अगर 3y से चेंज कर दूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने x को 3y से चेंज कर रहा हूं। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं x की जगह यहाँ पे 3y डालू ना, ये 3 कट जाए और यहाँ पे मेरा आंसर आ जाए 10y। समझ गए आप ये चीज यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे, मैंने आपके नोट्स के लिए आपको डिटेल में लिख के दिखा दी। अगर मैं एग्जाम में होता, मैं कोई एग्जाम सिचुएशन में हूँ, मैं टाइम प्रेशर के अंदर हूँ, तो मैं इसको यहीं 3 लिख देता और यहाँ से 3 काट देता। वो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, पर आपको अभी ये समझ में आ गया ना, ये चेंज करना, ये चेंज हमने क्यों किया, यहाँ लिख देते हैं टू रिमूव फ्रैक्शंस, क्योंकि फ्रैक्शंस के अंदर फिर थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम फ्रैक्शंस क्यों ही ले, तो हमने एक अलग वेरिएबल ले लिया, x को हमने 3y डाल दिया और हमारा ये बन गया। ठीक है, एक गोला बाहर भी था, बाहर अदर वाला गोला तो था ही ना, यहाँ पे अदर वाला गोला बना देते हैं, ये वेन डायग्राम चल रहा था हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये पॉइंट हमने पढ़ लिया, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग ओ इज द सेम एज द नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग बोथ W एंड A बट नॉट E। तो W एंड A बट नॉट E, ये और ये इक्वल है। W एंड A बट नॉट E, E का गोला काट दो, ये बना ना, ये डॉट और अदर वाले इक्वल है। तो अब इसको कुछ वेरिएबल बुला देते हैं, क्या वेरिएबल बोला है, A बुला देते हैं A, और यहाँ पे भी A, और यहाँ पे टोटल कितना था ये भी लिख लो, चलो 1600 टोटल था। अब एक बात बताओ, ये सारी इंफॉर्मेशन को हम फिल कर चुके हैं ना, देखो ये दोनों इक्वल है, ये वाली इंफॉर्मेशन फिल कर ली, और इसका 30% ही तो 3 होता है, 10y का 30% ही तो 3y होता है, वो उसको भी फिल कर लिया। कौन सी इक्वेशन यूज नहीं करी, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन अभी तक यूज नहीं करी है, तो आओ इस फर्स्ट इक्वेशन को अब हम रीराइट कर लेते हैं। NE इज टू NW इज टू NA क्या दे रखा था हमें, 2:1:1 दे रखा था। आओ थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन से क्या मिलेगा। अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब NE लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा नहीं, NE लिखने से पहले, NE लिखने से पहले अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि NW इज टू NA तो बराबर आ रहा है, क्योंकि ये तो 1:1 है। 1:1 होने का मतलब क्या होता है कि NW इज इक्वल टू NA आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, यहां से हमने ये इन्फर कर लिया कि ये तो बराबर आने चाहिए, तो NW और NA बराबर आने चाहिए। तो आओ यहां पे लिख देते हैं इसको, इसको अभी मैं कुछ बोल देता हूं, चलो Z बोल देते हैं और इसको P बोल देते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको कुछ बोल देते हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम 3y प्लस A प्लस 100 प्लस Z इज इक्वल टू 3y प्लस A प्लस 100 प्लस P। अब आप नोटिस करोगे कि ये सब कट गया, 3y से 3y कट गया, 100 से 100 कट गया, A से A कट गया, तो Z इज इक्वल टू P आ गया। तो इसको हम पुट कर देते हैं अब,
यहाँ लिख देता हूं मैं, पुट इन वेन डायग्राम, सीधा वेन डायग्राम के अंदर इसे पुट कर देते हैं। इसको अब इक्वेशन बना के नहीं रखना है, यहाँ पे सजा के नहीं रखना है, इसको जाके सीधा यहाँ पुट कर देने का। तो z की जगह मैं यहाँ पे p लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने z की जगह p लिख दिया, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने p लिख दिया, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, इसको उठा के यहां लिखते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, Ne/NW 2:1 दे रखा है। इसको आगे बढ़ाते हैं, Ne/NW हमें दे रखा है 2:1। अब Ne लिखते हैं, Ne क्या आएगा, 10y प्लस 2p प्लस 100 अपॉन NW कितना आएगा, 3y प्लस a प्लस 100 प्लस p इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, इसको बुला देते हैं इक्वेशन ए, ठीक है। अब हमारे वेरिएबल कितने हैं, हमारे वेरिएबल अभी 3 वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, p भी वेरिएबल है, a भी वेरिएबल है। और हमारे पास इक्वेशन कितनी है, ये तो कोई इक्वेशन नहीं थी, क्योंकि यहां से जो इक्वेशन आई उसका हम यूज कर चुके हैं, इसका हम यूज कर चुके हैं ना, तो इस इक्वेशन का काम हो गया। एक इक्वेशन हमें यहां से मिली, ठीक है। अब आपको सेम इक्वेशन मिलेगी अगर आप Ne और Na करोगे ना, अगर आप इसको 2:1 करोगे, क्योंकि ये भी तो 2:1 थे, ये भी तो 2:1 थे। जब आप ये करोगे तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगी, सेम इक्वेशन मिलेगी एज ए। क्यों, क्योंकि हम पहले ही ये इंश्योर कर चुके हैं, यहां लिख देता हूं मैं, इंश्योर्ड अर्लियर ओनली, ये बात हमने इंश्योर कर ली थी। तो जब उसको Ne के साथ सॉल्व करोगे आपको सेम इक्वेशन मिलेगी ए, तो आपको एक इक्वेशन तो यहां से मिलेगी, और आपको दूसरी इक्वेशन ये मत भूलना, ये टोटल दिया था ना 1600, एक इक्वेशन यहां से मिलेगी। इस इक्वेशन को भी लिख लेते हैं, ये इक्वेशन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। चलो, जो टोटल इज इक्वल टू 1600 था, अब टोटल लिखते हैं यहाँ पे कितना है। टोटल के लिए मैं सारे y वाले प्लस करता हूँ, 10, 3 और 16y, मैं यहाँ पे टोटल लिख रहा हूँ 16y प्लस 2p प्लस, देखो y वाले हो गए, p वाले हो गए, 2a प्लस 100, समझ गए ना, 2a प्लस 100। एक इक्वेशन आपको यहां से मिली, ये रही एक इक्वेशन। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कितनी यूनिक इक्वेशन मिल रही है, आपको बस 2 यूनिक इक्वेशन मिल रही है। इक्वेशन ए एंड बी आर द ओनली 2 यूनिक इक्वेशंस, but in the Venn diagram there are 3 variables, मतलब हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है और हमारी इक्वेशन कम है। ये भी लिख देते हैं, हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है और हमारी इक्वेशंस कम है, नंबर ऑफ इक्वेशन हमारी कम है। तो क्या हम इस सेट को कभी सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ वेरिएबल तो 3 है और नंबर ऑफ इक्वेशन तो 2 है। तो हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, हम बेस्ट ये कर सकते हैं कि हम पूरे वेन डायग्राम को 1 वेरिएबल में डाल दें, 1 वेरिएबल में डाल दें और फिर वहां से आंसर्स निकालने की कोशिश करें। इसका मतलब ये एक कैसा सेट हो गया, इनडिटर्मिनिस्टिक। आपको सॉल्व करते हुए ना, अब मैं आपको बताता हूं मैं आपको ये सब क्यों लिखवा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्यों लिखवाया, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कॉन्सेप्ट, यहां लिख देते हैं, ये कॉन्सेप्ट है कि नंबर ऑफ वेरिएबल अगर ज्यादा आते हैं ना, नंबर ऑफ इक्वेशन जो हम फाइंड कर सकते हैं अपने हिंट से, तो हमें समझ जाना चाहिए सॉल्व करते करते ही कि ये एक इनडिटर्मिनिस्टिक सेट होने वाला है और हमें इसको 1 वेरिएबल में डालना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ही आपको ये चीज दिखी, आपको समझ जाना चाहिए कि आपको इसको 1 वेरिएबल में डालना है। ये पूरा सॉल्व तो नहीं हो पाएगा, ये पक्का एक इनडिटर्मिनिस्टिक सेट रहेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लें, और इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 10y प्लस 2p, देखो मैंने इक्वेशन सॉल्व करने से पहले ही आपको बता दिया क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने क्या किया, ये तो अब तो बस मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है ना डाटा की, अब इजी काम है। यहां पे इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में समझना, ये चीज थी इंपॉर्टेंट
कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सट से ये पता लग जाना चाहिए कि आपको वन वेरिएबल के अंदर डालना है चीजों को, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल ज्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो हम हर वेरिएबल को एक वेरिएबल के फॉर्म में डाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन सॉल्व तो अब बहुत इजीली हो जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। क्वेश्चन सॉल्व करना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई फाइट नहीं है वहां पे। 100 उधर चला जाएगा तो ये 100 हो जाएगा माइनस होके, 2a यहीं रहेगा, ठीक है। 6y उधर जाके यहाँ पे 4y बना देगा, 2p से तो 2p कैंसिल कर देते हैं, बस यही बचा ना हमारे पास। ये इधर चला गया, 2p कैंसिल हो गया, और ये इधर चला गया, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को, a प्लस 50, ठीक है। यहां से क्या आया, यहां से मैं a को क्या लिख सकता हूं, देखो 2y माइनस 50 लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने a को किसकी टर्म्स में लिखा, मैंने a को लिखा इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया, मैंने a को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया ना। अब मैं अगले वेरिएबल को भी p को भी y की टर्म्स में ही लिखना चाहूंगा। आओ आपको खुद ही दिख जाएगा अब तो ये। चलो मैं 100 को उधर भेज के इसको 1500 यहीं बना दूं, 1500 बन गया 16y प्लस 2p प्लस 2a। तो मैं y को तो y रहने देता हूं, और 2p और a को क्या लिख देता हूं, 2y माइनस 50 लिख देता हूं, ठीक है। और यहाँ 1500 चल रहा था, यहाँ देखते हैं 16y प्लस 2p प्लस 4y माइनस 100। ये 100 उधर जाके क्या बनाएगा, 1600 बना देगा वापस। 16y प्लस, अच्छा 16y प्लस 4y 20y प्लस 2p। अब मैं p को एक तरफ रखना चाहता हूं, क्यों, क्योंकि मैं p को y की टर्म्स में निकालना चाहता हूं। तो यहां से p कितना आया, 800 माइनस 10y, ठीक है। तो मैंने p को भी y की टर्म्स में निकाल दिया, मैंने a को भी y की टर्म्स में निकाल दिया। यहां लिख देता हूं, मैंने p को किसकी टर्म्स में निकाला है, इन टर्म्स ऑफ y की टर्म्स में निकाल दिया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं वेन डायग्राम कैसा बनेगा हमारा। हमारा वेन डायग्राम क्या था भाई, हमारा वेन डायग्राम था, और यह अदर वाला था बाहर, ठीक है। तो हमारा वेन डायग्राम था EWO, और यहाँ पे A, बीच में था 100, ठीक है। यहाँ था 10y, तो y को तो y रहने दो, क्योंकि हमने बाकी सबको y की टर्म्स में निकाला है ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमें a और a लिखना था, a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a की जगह मैं उसको y की टर्म्स में लिखता हूँ, 2y माइनस 50, 2y माइनस 50। आप बोलोगे मैं सबको y के टर्म्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है। आप किसी भी एक वेरिएबल की टर्म्स में लिख सकते हो, मैंने y चूज करा है, आप कोई और वेरिएबल के टर्म्स में, आप तीनों को p तो p में ही रहने दो, y को p में लिखो, a को p में लिखो, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। p को मैं क्या लिख सकता हूँ, 800 माइनस 10y, और p कहाँ कहाँ था, यहाँ यहाँ था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 800 माइनस 10y, और यहाँ भी 800 माइनस 10y। हमारा सेट सॉल्व हो गया, क्योंकि ये हम बेस्ट सॉल्व कर सकते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल 3 थे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे 3 थे, लेकिन वो ज्यादा थे नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म्ड, जितनी इक्वेशन बनी थी यूनिक इक्वेशन उससे ज्यादा थे, इसलिए हम इसको, इस सेट को वन वेरिएबल में ही बना सकते हैं। ये हमारा बेस्ट अप्रोच है सॉल्व करने का, इससे बेहतर नहीं कर सकते हम इसे सॉल्व। तो अब क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, सेट सॉल्व तो हुआ नहीं है अभी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ नेगेटिव नंबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। आप ये बोल सकते हो नंबर ऑफ पावर प्लांट जो ओनली ई वाला काम करते हैं वो -1 है, ये तो कभी नहीं हो सकता, या तो वो 0 होंगे या 1 होंगे या कुछ कुछ होगा, है ना। तो वो हमेशा कैसे रहेंगे, होल नंबर रहेंगे, होल नंबर रहेंगे। आप ये भी नहीं बोल सकते, अच्छा मैं यहीं लिख देता हूँ ढंग से, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ कि वो क्या -1 हो सकते हैं, नहीं, -2 हो सकते हैं, नहीं, वो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, क्या वो 0.5 हो सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हो कि आधा पावर प्लांट करेगा ये काम, तो ऐसा नहीं बोल सकते आप ना, आप उसको 2.3 बोल सकते हो। तो ये सारे नंबर नहीं हो सकते, ये सारे नंबर भी नहीं हो सकते, इसलिए होल नंबर होंगे। इसलिए एवरी रीजन क्या होगा, एवरी रीजन एक होल नंबर होगा। तो अब इंश्योर करते हैं कि एवरी रीजन एक होल नंबर है, ठीक है।
तो ये 10y 3y 3y ये सबको क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए ना। ये 10y 3y 3y जितने भी रीजन है 800 माइनस 10y 100, तो यहाँ तो 100 लिख ही दो। 2y माइनस 50 ये वाला भी 2y माइनस 50, एक और 800 माइनस 10y था। ये सारा क्या होना चाहिए, ये सारे के सारे होल नंबर होने चाहिए। सही बात है ना, मैंने अभी आपको ऊपर प्रूफ कर दिया कि ये होल नंबर ही क्यों होने चाहिए, ये होल नंबर ही क्यों होने चाहिए। तो ये होल नंबर होने चाहिए, तो ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे और सारे इंटीजर भी होंगे। मतलब ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, यहां लिख देता हूं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे ये सारे नंबर। तो हम इन सबको, अच्छा अब इसके बीच में एंड है ना, 10y भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एंड 3y भी नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, एंड और नहीं है ना कि या तो ये इंटीजर हो या फिर ये इंटीजर हो, और नहीं लगा सकते ना, तो हम इन सब के बीच में एंड लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। सबको समझ में आ गया ना एंड क्यों लगाया, क्योंकि यहां भी नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, एंड या भी नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, एंड या भी नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। ये सारे होल नंबर होने चाहिए, सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो आओ सबको बना देते हैं। अच्छा 10y को जब मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखूंगा, या 3y को रखूंगा, या 3y को रखूंगा, तो मेरा एक ही चीज नहीं आएगी। इनसे तो मुझे एक ही चीज मिल रही है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सबसे सेम ही चीज मिल रही है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर मैं 800 माइनस 10y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखता हूं, तो मेरा 10y उधर चला जाएगा, 800 इधर रह जाएगा, 0 से 0 कटा तो मेरा y लेस देन 80 आ जाएगा। मेरे पे एक ये अलग सी चीज है, तो मैं इसको एक गोला बना देता हूं। इन तीनों से तो मुझे एक ही चीज मिल रही थी, तो मैं एक गोला यहां बना देता हूं। तो कौन कौन सी इक्वेशन के हमने टेक केयर कर लिया, ये तीनों, ये वाली और ये वाली। अब हमें एक बात तो पता है, 100 तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो ये तो रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है। और एक इक्वेशन और दिखेगी आपको, 2y माइनस 50 ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो y कितना आ जाएगा, ग्रेटर देन 25। तो ये भी मुझे एक अलग सी इक्वेशन दिख रही है। तो यहां से मेरे को 3 इक्वेशन दिख रही है ना, y 80 से छोटा हो, 25 से बड़ा हो और 0 से बड़ा हो। ठीक है, अब इन सबके बीच में एंड था, और मैंने आपको टेबल में क्या पढ़ाया ऊपर, एंड क्या होता है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो मुझे इन सब का क्या लेना है असलियत में, इन सब इक्वेशंस का, क्योंकि इन सब के बीच में एंड था। चलो यहाँ एक बॉक्स बना के लिखते हैं, यहाँ एक नोट का बॉक्स बनाते हैं और वहां लिखते हैं नोट, क्योंकि इन सब इक्वेशंस के बीच में देयर इज एंड बिटवीन ऑल द इक्वेशंस, तो इन सब का हम लेंगे टेक इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इक्वेशंस, क्योंकि सबके बीच में एंड था। ठीक है, तो यहां पे एक नंबर लाइन बनाओ, उसको बोलो ये y की नंबर लाइन थी, y 0 से बड़ा होना चाहिए, ये 3 बता रही थी y 0 से बड़ा होना चाहिए, तो y को 0 से बड़ा कर दो, और y को 0 से बड़ा कर देते हैं। y 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, इन 3 के हिसाब से y 0 से बड़ा होना चाहिए था, हमने कर दिया। इस वाली और ये, अच्छा ये तो सेम ही थी ना, इसके हिसाब से y 80 से छोटा होना चाहिए था, आओ y को 80 से छोटा कर देते हैं, आओ y को 80 से छोटा भी कर देते हैं। सपोज करो यहाँ 80 था, चलो पहले लिख देते हैं कि यहाँ 80 है और y क्या है, y 80 से छोटा है। ठीक है, सारी वैल्यू ऐसी जो 80 से छोटी है, ऐसा ये इक्वेशन बोल रही थी। अच्छा 100 0 से बड़ा है, ये तो हमें पता ही होता है ना, तो इस इक्वेशन से हमें कुछ नया नहीं पता लगा, पर इन दोनों से हमें कुछ नया पता लगा। क्या पता लगा कि y 25 से भी बड़ा है। ठीक है, y को 25 से बड़ा कर दे, क्या दिक्कत है, यहाँ पे आओ 25 मार्क करो, 0 और 80 के बीच में ही होगा ना 25 पक्का, और फिर y को 25 से बड़ा कर दो। मैंने y को 25 से बड़ा कर दिया। मुझे इन सब का क्या लेना था, मुझे इन सब का लेना था इंटरसेक्शन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन सब का क्या लेना है, इंटरसेक्शन।
तो मैं इन सब का इंटरसेक्शन ले लेता हूँ। जो इस रीजन में भी आए, जो इस रीजन में भी आए और जो इस रीजन में भी आए, तो वो तो आपको समझ में आ गया ना कौन सा रीजन है, बस ये वाला। ये है इन सब का इंटरसेक्शन। तो इन सब इक्वेशन से हमें क्या पता लगा, y हमेशा 80 से छोटा होगा और 25 से बड़ा होगा। इससे हमें y की रेंज मिल गई। सबका इंटरसेक्शन लेना जरूरी था क्योंकि सबके बीच में एंड था, क्योंकि सारे रीजन्स होल नंबर होने चाहिए और उससे हमें y की रेंज मिल गई। तो y कैसा होना चाहिए, 25 से बड़ा और 80 से छोटा। हमें y के बारे में पता लग गया और हमारा वेन डायग्राम में सिर्फ y था। देखो हमारे वेन डायग्राम में अब P है ही नहीं, A है ही नहीं, हमारे वेन डायग्राम में सिर्फ Y है और Y के बारे में पूरा पता है, हमें Y की पूरी कुंडली मिल गई। तो यहां से हमारी Y की रेंज आ जाती है। तो हमने क्या सीखा कि हम पूरे के पूरे वेन डायग्राम को वन वेरिएबल में चेंज करते हैं और फिर उसी वेरिएबल की रेंज निकाल लेते हैं। ये हम लर्निंग्स में भी लिखेंगे, मैंने यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए एक बार लिख दिया है। आओ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, What can be best said about the number of power plants serving W? मतलब नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग W के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। आओ देखते हैं W का गोला खाता, ये रहा W का गोला। तो यहाँ पे प्लस करें जरा, NW क्या आएगा, Y, पहले Y प्लस करते हैं, 3Y 5Y और -10Y, तो -5Y, समझ रहे हो ना, -5Y। उसके बाद 800 प्लस 100 900 -50, 900 -50 850 प्लस 850। ठीक है, तो ये कितना बना, 850 -5Y आया। अब y की रेंज क्या थी, हमें पता है y हमारा 25 से बड़ा होगा और 80 से छोटा होगा, ये हम ऊपर निकाल चुके थे। ठीक है, ये y की रेंज हमें पहले से ही पता थी, हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो आओ एक बार y की मिनिमम वैल्यू डाल के देख लेते हैं और एक बार y की मैक्सिमम वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो y की मिनिमम वैल्यू डालते हैं, 850 -5 × 25, तो 850 -125 कितना होगा, 850 -1 -20 -5 725 होगा। इसकी मैक्सिमम डालेंगे तो 850 -5 × 80, 850 -400, आंसर आ जाएगा 450। तो जो हमारा NW होगा, अच्छा आप एक बात नोटिस कर सकते हो, जब हमने y की मैक्सिमम डाली तो मुझे NW की मिनिमम मिली है। मुझे मिला क्या है, मुझे NW की मिनिमम मिली है। और जब मैंने y की मिनिमम डाली तब मुझे NW की मैक्सिमम मिली है। समझ गए ना ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि NW का साइन या प्लस का था और y का साइन या नेगेटिव का था, ऑपोजिट साइन थे। तो NW एंड y के बीच में कैसे साइन थे, ऑपोजिट साइन थे। तो ऑपोजिट साइन होते हैं, तो जब इसका मिनिमम डालते हैं तो इसका मैक्सिमम मिलता है ना, ये बात तो हमने पढ़ी है पहले वाले सेट्स में भी। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक आ गई, 450 और 725 के बीच में। आओ देखते हैं, ऑप्शन में दे रखा है ये, ऑप्शन में होना चाहिए 450 और 725 के बीच में, मस्ट भी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग ई एक्सक्लूसिवली। अब ई एक्सक्लूसिवली का मतलब सिर्फ ई को सर्व करते हो, ई एक्सक्लूसिवली का मतलब है ओनली ई। मुझे ओनली ई का क्या बताना है, मिनिमम बताना है। तो मुझे सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है, मुझे सेकंड क्वेश्चन में ओनली ई का मिनिमम बताना है। आओ देखते हैं, ओनली ई का मिनिमम बताना है। तो आओ देखते हैं ओनली ई कितना था, ओनली ई था 10y। ठीक है, मतलब मुझे 10y का मिनिमम बताना है। और क्योंकि इनका साइन सेम है ना, यहाँ पे भी प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, कहीं माइनस साइन नहीं है, तो मुझे मतलब y का मिनिमम बताना है। और y का मिनिमम कितना था, y का मिनिमम 25 था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10 × 25 250, यही हो जाएगा मेरा आंसर। आओ देखते हैं 250 है ना ऑप्शंस में, ये रहा 250 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ एट लीस्ट 100 ऑफ द 1600 पावर प्लांट्स वर सर्विंग ओ, एट लीस्ट 100 ओ को सर्व कर रहे हैं, मतलब कम से कम 100 तो वैसे हैं जो ओ को सर्व करते हैं। आओ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग ओ एट लीस्ट 100 है, मतलब 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे लिखेंगे ना, कम से कम 100 है या 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं,
एटलीस्ट 100 का मतलब ये हो गया, ये मतलब हो गया एटलीस्ट 100 का। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द नंबर ऑफ पावर प्लांट्स सर्विंग डब्ल्यू। ठीक है, हम एन डब्ल्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। जब ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखी है, तो हमें क्या निकालना है, हमें एन डब्ल्यू के बारे में निकालना है कि हम एन डब्ल्यू के बारे में क्या कह सकते हैं। आओ देखते हैं। अदर वाले कितने थे, अदर वाले थे 2y माइनस 50, और वही तो दे रखा है 100 से बड़ा, यही तो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 50 उधर चला गया, 150, 2y ग्रेटर देन 150, y इज ग्रेटर देन 75, y हमारा आ गया 75 से बड़ा। पर y हमारा था कैसा, इसको ना कोई इक्वेशन बोल ही देते हैं। ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन सी हो जाएगी, इक्वेशन सी हो जाएगी। y हमारा 75 से बड़ा आ रहा है, यहां से, यहां हम अलग कलर से लिखते हैं, बट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सी हमारा y कैसा था, 80 से छोटा 25 से बड़ा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा y 75 से बड़ा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी होना चाहिए। तो इनके बीच में एंड है ना, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। मतलब थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब ये थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y मेरा 75 से बड़ा होना चाहिए, एंड y की ये तो रेंज थी, इसको डोमेन कहते हैं ना हम, ये तो y की डोमेन थी, मतलब वो इतना तो होना ही चाहिए था वेन डायग्राम के हिसाब से। तो इनका जब मैं एंड लूंगा, आओ नंबर लाइन पे ही देखते हैं, इसे सही से समझ में आ जाएगा। इनका जब एंड लूंगा तब क्या आएगा, तो ये बोल रहा है 25 से 80 के बीच में होना चाहिए था y हमारा। ठीक है, ये हमारी डोमेन बोल रही है, ये हमारी इक्वेशन सी बोल रही है, ये हमारी थी इक्वेशन सी। ठीक है, और हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसको मैं लिख देता हूं, ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन बोलता है 75 से बड़ी होनी चाहिए, यहां बना लेते हैं, आ जाओ, 75 से बड़ी होनी चाहिए। तो इनका भी तो एंड लेंगे, इनका एंड क्यों लेंगे, कि थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से ये होना चाहिए, एंड हमारा ये सेट के हिसाब से, ये अकॉर्डिंग टू सेट था ना, अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम था, ये अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम के हिसाब से ये होना चाहिए था। तो क्योंकि मैं फिर से एंड ले रहा हूं, तो मैं क्या लूंगा, इंटरसेक्शन लूंगा, और इनका इंटरसेक्शन कहां है, ये रहा, ये रहा इसका इंटरसेक्शन। हमें क्या लेना था, इंटरसेक्शन। ठीक है, अब हमें पूछा क्या था, हमें बोला था एन डब्ल्यू के बारे में बताओ भैया। एन डब्ल्यू कितना आया था हमारा, यहीं देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। 850 माइनस 5y आया था ना, 850 माइनस 5y। अब हमें वही करना है, एन डब्ल्यू की रेंज निकालनी है ना, तो एक बार y की मिनिमम डाल दो, एक बार y की मैक्सिमम डाल दो। हम डाल के देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा 850 माइनस 5 इंटू 75, और यहाँ डाल देंगे 850 माइनस 5 इंटू 80। यहाँ तो सीधा सीधा 850 माइनस 400, यहाँ आ जाएगा 450। ये हो जाएगा एन डब्ल्यू का मैक्सिमम, सॉरी एन डब्ल्यू का मिनिमम, क्योंकि यह माइनस का साइन है ना इनके बीच में, इसका मैक्सिमम तो इसका मिनिमम, मैं बता चुका हूँ ये बात। 75 इंटू 5 कितना होता है, 375। तो 850 माइनस 375 माइनस 3 माइनस 475, और यही होगा एन डब्ल्यू का मैक्सिमम। तो एन डब्ल्यू हमारा कैसा आ गया, 475 से छोटा लेकिन 450 से बड़ा। आओ देखते हैं, कोई ऑप्शन है ऐसा 450 से बड़ा और 475 से छोटा। व्हाट कैन बी सेड अबाउट, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो गलत है, हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली 475 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा आया है एन डब्ल्यू ऐसा, 475 से छोटा और 450 से बड़ा, एट मोस्ट 475। तो मुझे सही लग रहा है, एट लीस्ट 475 तो पक्का गलत है। एट लीस्ट 475 का मतलब हुआ 480 भी हो सकता है, 490 भी हो सकता है ना। लेकिन हमारा आंसर आ रहा है 475 से छोटा, तो यहाँ एट मोस्ट 475 वाले को टिक करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट ऑप्टिमल आंसर है। लेकिन सही आंसर क्या होता है इसका, इसका सही आंसर होना चाहिए था, मैं यहां लिख देता हूं, इसका सही आंसर सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता कि एन डब्ल्यू 450 से
बिटवीन, यहाँ लिख देते हैं NW इज बिटवीन 450 एंड 475, ये होना चाहिए था सही, पर हमें सबसे ऑप्टिमल आंसर टिक करना होता है, इसलिए हम ऑप्शन सी को चुनते हैं, पर सी पूरी तरह सही नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग एटलीस्ट 2 अमंग EW एंड A। तो EW और A का क्या था, इन तीन के तो ये वेन डायग्राम थे ना, EW और A, और यहां लिखा है एटलीस्ट 2 अमंग दीज 3। एटलीस्ट 2 का क्या मतलब होता है, 2 वाले और 3 वाले, क्योंकि उसमें 0 वाले और 1 वाले तो हट जाते हैं, तो 2 वाले और 3 वाले ये दे रखे हैं 1200, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, हमें फॉल्स बताना है, ठीक है। अब ये 2 वाले और 3 वाले प्लस करके देखे क्या आ रहे हैं, हमें इनको प्लस करना है और 1200 की इक्वल रखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले हम कांस्टेंट वाले प्लस कर लेते हैं, 800 प्लस 800 1600 प्लस 100 1700 माइनस 50, तो 1650 प्लस, और वाई वाले कितने हैं, और वाई वाले देखते हैं आके, वाई वाले हैं हमारे -10 -10 -20 प्लस 2 -18, यहां लिख देते हैं -18 प्लस नहीं -18 वाई इज इक्वल टू ये दे रखा है 1200। यहां से आप वाई निकालो, ये आएगा ना, आओ इसको 3 से काटते हैं, 150 और 6 2 और 50, तो y आ गया हमारा 25। और क्या y 25 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि y की रेंज क्या थी, y की रेंज थी 80 से लेके 25 तक, तो y 25 इसके अंदर ये बिलोंग का साइन होता है, मैथ्स में इसको बिलोंग का साइन कहते हैं, तो ये बिलोंग करता है ना इस रेंज के अंदर, तो ये हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा y अब फिक्स हो गया 25, हमारी रेंज नहीं है, हमारा y फिक्स हो गया 25। अब देखते हैं, आ जाओ, अब हम इस टेबल को फिल कर लेते हैं ताकि हम इसके ऑप्शंस को चेक करके फॉल्स वाला ढूंढ पाए, ठीक है। तो अदर वाला क्या था, अगर आप ध्यान से देखोगे अदर वाला, तो ये कितना आ रहा था हमारा, ये हमारा आ रहा था 2y - 50, तो ये 2y - 50 था, 2y - 50 और y की जगह 25 डाल दो तो ये 0 आ गया ना, और टोटल कितने थे, टोटल थे हमारे 1600। अगर ये 0 है तो 1600 की 1600 इन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, बिल्कुल सही बात है, तो हमारा ऑप्शन है तो सही आ जाएगा, क्योंकि ऑल 1600 पावर प्लांट सर्व्स ई डब्ल्यू और ए, इसका मतलब ओ को नहीं सर्व कर रहे हैं, और ये बात सच है ना, ओ के 0 आ गए हैं। चलो हम पूरा टेबल ही फिल कर लेते हैं, एक काम करते हैं, याद है आपको यहाँ 10y था, यहाँ 10y था तो यहाँ 250 हो जाएगा, यहाँ 3y था तो यहाँ 75, अभी 75, यहाँ क्या था, यहाँ 800 माइनस 10y था, मतलब 800 माइनस 250 कितना होता है, 800 माइनस 250 550 होता है मेरे अकॉर्डिंग, तो यहां पे आ जाएगा 550, और जो यहां था वो यहां था 550, और जो यहां था वो यहां था, है ना, देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही, जो यहां था वही यहां था, तो वहां 0 था तो यहां भी 0 आ जाएगा, और बीच में 100 था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन ए हमारा सही हो गया ना, कि ई डब्ल्यू और ए, अच्छा और का मतलब क्या होता है, ई यूनियन डब्ल्यू यूनियन ए, यही होता है ना और का मतलब, यही 1600 आ रहा है, ये बात हमारी बिल्कुल सही हो गई। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में क्या बोला है, द नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग ई इज मोर देन 1000, आओ देख लेते हैं, एन ई क्या 1000 से बड़ा है, आओ प्लस करते हैं, एन ई 550 प्लस 250 800 900, और ये आ रहा है 1450, तो ये है ना 1000 से बड़ा, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ट्रू है, आओ अलग कलर से लिखते हैं, ये तो हमारा ट्रू है, ये भी हमारा ट्रू है। ऑप्शन सी देखते हैं, द नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग डब्ल्यू कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड, मतलब एन डब्ल्यू को हम यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते, नहीं, हम बिल्कुल इसको यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, कितना आएगा 550 प्लस 175 55 और ये हो जाएगा 72, बिल्कुल यूनिकली डिटरमाइन हो रहा है, तो ये बात हमारी हो गई फॉल्स। एक बार ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ऑप्शन डी क्या है, द नंबर ऑफ पावर प्लांट सर्विंग ई एक्सक्लूसिवली इज एग्जैक्टली 250, ई एक्सक्लूसिवली इज 250, बिल्कुल सही, ओनली ई ही तो है, ई एक्सक्लूसिवली ये आ रहा है 250, तो ये भी ट्रू है,
हमें बताना कौन सा था, फॉल्स वाला। यहाँ टिक नहीं, यहाँ टिक मारेंगे। सही आंसर है सी, क्योंकि वो फॉल्स है। हम यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, यहाँ लिखा है कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइन। तो ये सेट सॉल्व हो गया ना, अच्छा सेट था ना। अब देखते हैं इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला। इससे हमें सीखने को मिला, हर बार हम काउंट कर लेना अगर कि हमारे वेन डायग्राम के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस हम कितनी बना पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिंट्स जो दिए हैं, अकॉर्डिंग टू सेट लिख देता हूं, उससे हमें पता लग जाता है कि हमारा डिटर्मिनिस्टिक सेट है या इनडिटर्मिनिस्टिक सेट है। अगर डिटर्मिनिस्टिक सेट हुआ, अगर डिटर्मिनिस्टिक सेट हुआ तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस के, ठीक है। और कैसे पता लगेगा इनडिटर्मिनिस्टिक सेट है, जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इक्वेशन के, ठीक है। और जैसे ही हमने ये किया, ये टेबल यहां बना लो, और जैसे ही हमने ये कर दिया, हम अपने क्वेश्चन को किस में डालना चाहेंगे, हम अपने क्वेश्चन को उसके बाद वन वेरिएबल में डाल देंगे और फिर हम उस वेरिएबल की, दैट वेरिएबल की रेंज निकाल देंगे और फिर अपने क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे। तो ये हमारा वर्किंग फ्लो रहेगा। आई होप आपको ये सेट समझ में आया होगा। थैंक यू।